चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी एक ऐसे स्नाइपर की है जो पहले एक आम शिक्षक था, लेकिन एक घटना ने उसे एक खतरनाक स्नाइपर बना दिया। यह कहानी यूक्रेन के एक शांत इलाके से शुरू होती है, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में मिकोला और उसकी पत्नी नास्टिया रहते हैं। मिकोला एक शिक्षक है और बच्चों को गणित पढ़ाता है। वह बच्चों के बीच लोकप्रिय है, सिवाय एक लड़के इवान के, जो हमेशा मिकोला को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मिकोला की खुशमिजाजी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन मिकोला को पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस खुशखबरी से वह बहुत खुश हो जाता है और दोनों ने मिलकर इसका जश्न मनाया। अगले दिन मिकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसने 2 सैनिक देखे, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूल पहुंच गया। जब वह स्कूल में दाखिल होता है तो स्कूल खाली मिलता है। टीवी पर खबर देखकर उसे समझ में आता है कि रूस ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। उसे अपनी पत्नी की चिंता होती है और वह तुरंत घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर मिकोला देखता है कि सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीट रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने सैनिकों से गुजारिश की कि वे उसकी पत्नी को न मारें, कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन सैनिकों ने उसकी परवाह किए बिना घर को आग के हवाले कर दिया और वहां से चले गए। नास्टिया गुस्से से भरकर पत्थर उठाकर सैनिकों को मारने की कोशिश करती है, जिसे देखकर सैनिकों ने गोली चला दी। नास्टिया की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत को देखकर मिकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटे बाद 2 यूक्रेनी सैनिक मिकोला के पास आते हैं। उन्होंने उसकी पहचान की और एक कब्र खोदकर नास्टिया को दफनाने में उसकी मदद की। नास्टिया की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसके पास न तो घर था और न ही परिवार। वह बदले की आग में जल रहा था और सैनिकों को हर हाल में मारने का फैसला कर चुका था। मिकोला ने यूक्रेनी सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। सैनिक उसे अपने बेस पर ले जाते हैं, लेकिन उनके सीनियर मिकोला को देखकर नाराज हो जाते हैं और उसे सेना में भर्ती करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि मिकोला कोई जासूस न हो। मिकोला ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और यकीन दिलाया कि वह रूसियों को मारकर देश को आजाद करना चाहता है। कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। क्योंकि मिकोला एक आम आदमी था, उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक साथी ऑफिसर ने उसकी मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में सभी को लगता था कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है कि उसे उसके असली नाम से न बुलाएं, क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर सभी हंसने लगे और कहा कि किसी भी सैनिक को कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। लेकिन मिकोला ने इन बातों की परवाह नहीं की और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन मिकोला का सीनियर सभी को बताता है कि उनके ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या कम है और इसे बढ़ाना होगा ताकि वे रूसियों का मुकाबला कर सकें। सीनियर पूछते हैं कि कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ लोग आगे आते हैं, जिनमें मिकोला भी होता है, क्योंकि वह भी एक स्नाइपर बनना चाहता है। सीनियर मिकोला को देखकर कहते हैं कि वह अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह तो गन को असेंबल और डीअसेंबल भी ठीक से नहीं कर पाता। मिकोला जवाब देता है, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं यह काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। यह सुनकर सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मिकोला को आगे आने को कहता है। मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर फिर से जोड़ देता है, और इस काम को करने के लिए उसे केवल 18 सेकंड लगते हैं। अब मिकोला की फुर्ती को देखकर सभी उससे काफी प्रभावित होते हैं और उसकी काबिलियत की सराहना करते हैं। उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे एक पुराने मॉडल की गन दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को आधुनिक हथियार मिलते हैं। मिकोला ने आधुनिक हथियार की मांग की, लेकिन सीनियर ने कहा कि अगर वह ऐसा चाहता है तो उसे खुद को साबित करना होगा। मिकोला के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने वही ले लिया जो मिला और ट्रेनिंग में जुट गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को बताता है कि एक स्नाइपर को किसी भी स्थिति में अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और अपने टारगेट पर निशाना लगाना चाहिए।
इस प्रैक्टिस में मिकोला अपनी जगह से हिला नहीं और अपना निशाना सही तरीके से लगा दिया। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को टारगेट एक बार दिखाया जाता है, फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उन्हें अंदाजा लगाकर शूट करना होता है। बाकी लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन मिकोला फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो गन थी वह काफी मुश्किल थी। अगली ट्रेनिंग और भी कठिन थी क्योंकि फ्लेयर की रोशनी में टारगेट को शूट करना था। सभी ने फ्लेयर छोड़ा और अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। मिकोला ने गोली नहीं चलाई, बल्कि फ्लेयर की रोशनी में टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाकर अपनी गणित की जानकारी का उपयोग किया और एक परफेक्ट शॉट लगाया। उसे उसका मनचाहा कोड नेम मिल गया और धीरे धीरे मिकोला की मेहनत रंग लाई। दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब ट्रेनिंग का रिजल्ट आया। कर्नल ने मिकोला को सल्यूट किया और बताया कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। कुछ दिन बाद कर्नल मिकोला के पास आया और उसे बताया कि उसे एक मिशन पर भेजा जा रहा है। खबर आई कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। मिकोला की टीम जल्दी से लोकेशन पर पहुंची और अपना निशाना लगा लिया। अचानक एक गाड़ी चेक पोस्ट की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। रूसी सैनिकों ने गाड़ी को रोका, अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा, उनके पासपोर्ट चेक किए और गाड़ी की तलाशी ली। विरोध करने पर सैनिकों ने उन्हें पीट डाला। कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया और रूसी सैनिक मारे गए। इस तरह उनका पहला मिशन सफल हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके कई साथी बेस पर नहीं थे। उसे बताया गया कि बाकी साथियों को दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को पता चला कि उस मिशन में उसके कई साथी मारे गए हैं और उन्हें एक रूसी स्नाइपर ने मार डाला है। उस स्नाइपर का नाम सेरी था और वह रूस का सबसे घातक स्नाइपर था। कुछ दिन बाद मिकोला और उसकी टीम अगले मिशन पर निकल पड़े। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों ओर माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन ले ली। अचानक उनके पैर लैंड माइंस पर पड़े और जोरदार धमाका हुआ, जिससे सभी मारे गए। कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवान ने अपनी मर्जी से रूसी आर्मी ज्वाइन की थी। मिकोला ने कर्नल को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि रूसी सैनिकों ने कितनी बेरहमी से उसकी पत्नी को मार डाला था। इस दौरान मिकोला काफी इमोशनल हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह सभी नए मिशन पर निकल पड़े। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी इस रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर बाद उन्हें दो रूसी सैनिक दिखे जो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। मिकोला ने नोटिस किया कि इनमें से एक सैनिक वह है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और वह मिकोला के ठीक निशाने पर था। मिकोला ने गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मिकोला का गुस्सा बढ़ गया और वह अपनी पत्नी के कातिल को मारने के लिए बेकरार था। उसने फिर से फायरिंग की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर से मना कर दिया। अंत में मिकोला का सब्र टूट गया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इससे रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता लग गया। सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सेरी भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था। अब मिकोला को समझ आया कि रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है और उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। रूसी सैनिकों ने मिकोला पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। मिकोला ने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे हटकर बेस पर वापस आ गया। कर्नल की मौत का अफसोस उसे था और उसने खुद को इसका जिम्मेदार ठहराया। उसने कसम खाई कि वह सेरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी ही मिकोला को दो रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली और वह अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उसने एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन इस दौरान एक गोली उसे भी लग गई। हालांकि उसने हार नहीं मानी और दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। घायल होने के कारण वह एक सीक्रेट बेस पर गया और अपनी चोटों को ठीक किया। इसी दौरान आर्मी के मेजर का कॉल आया, जिसने बताया कि सेरी का पता लगा लिया गया है। मिकोला बेस पर पहुंचा, जहां मेजर ने सेरी के बारे में जानकारी दी। सेरी रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था और उसने यूक्रेनी के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया था। मेजर ने बताया कि सेरी अपनी पोजीशन को आमतौर पर बदलता नहीं और एक खास लोकेशन पर बैठकर दुश्मनों का शिकार करता है। प्लान के मुताबिक एक टीम सामने से अटैक करेगी, जबकि दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी
और मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाकर सेरी को मार देगा। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ली। मिकोला ने चुपके से बिल्डिंग में प्रवेश किया, 2 रूसी सैनिकों को मारा और अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलने पर उनकी टीम ने सभी सैनिकों को मार गिराया। सेरी ने नोटिस किया कि उसके साथी रिपोर्ट नहीं कर रहे। उसने बिल्डिंग की छत पर जाकर स्थिति की जांच की। उसे समझ आया यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और बैकअप आने में 10 मिनट और लगने वाले हैं। जब सेरी ने मिकोला का एक खिलौना देखा जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था, मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और सेरी को मार डाला। इस झगड़े के दौरान बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर अलर्ट हो गया, लेकिन मिकोला ने उसे भी मार गिराने के लिए एक ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके में वह आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। सेरी की बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सेरी मर चुका है। मिकोला ने कॉल उठाया और उन्हें बताया कि वे सब मरने वाले हैं। फिर उन्होंने एक एक कर सभी को शूट कर दिया। इस गोलीबारी से रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे ट्रक से कूद पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेनी स्नाइपर्स घात लगाकर बैठे हुए थे। यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी की और सभी रूसी सैनिकों को मार गिराया। कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसने अपना वादा पूरा कर लिया था और सभी लोगों को मार डाला था। उसने कसम खाई कि वह आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, मिकोला की वीरता और बलिदान के साथ।